क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली पूजा की चीजें बाकी देवताओं से कितनी अलग दिखाई देती हैं? एक तरफ सुगंधित फूल हैं, तो दूसरी तरफ बेलपत्र, धतूरा, भांग और साधारण सा जल। आखिर महादेव को ये चीजें इतनी प्रिय क्यों मानी जाती हैं? क्या इनके पीछे कोई पौराणिक कथा है, या फिर इन साधारण चीजों में छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश? आइए जानते हैं महादेव को अर्पित की जाने वाली इन चीजों का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पत्तों में से एक माना जाता है। खासकर सावन के महीने में जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उसके साथ बेलपत्र अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र की सबसे खास बात है इसकी 3 पत्तियां। इन 3 पत्तियों को अलग अलग शिव परंपराओं में कई प्रतीकों से जोड़ा जाता है। कहीं इन्हें भगवान शिव के त्रिशूल से जोड़ा जाता है, कहीं 3 गुणों से और कहीं शिव के विभिन्न दिव्य स्वरूपों से। लेकिन इसका सबसे सुंदर अर्थ है अपने भीतर के बंधनों को महादेव को समर्पित करना। अहंकार, आसक्ति और अज्ञान ऐसी भावनाएं हैं जो मनुष्य को भीतर से बांधकर रखती हैं। जब भक्त बेलपत्र शिवलिंग पर रखता है, तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता। वह मानो कहता है, हे महादेव, मेरे भीतर जो कुछ अशुद्ध है उसे दूर कीजिए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलाइए। बेल का वृक्ष भी सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके पत्ते और फल धार्मिक परंपराओं में लंबे समय से उपयोग किए जाते हैं। इसलिए बेलपत्र केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि प्रकृति और शिव के बीच संबंध का भी प्रतीक बन गया है। और शायद यही कारण है कि महादेव की पूजा में बहुत महंगे फूलों या आभूषणों की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा को ही पर्याप्त माना जाता है। अब आइए उस चीज की ओर जिसके बारे में सबसे ज्यादा रहस्यमयी कथाएं सुनने को मिलती हैं, धतूरा। धतूरा एक ऐसा पौधा है जिसे भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके पीछे अलग अलग लोक और धार्मिक मान्यताएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यताओं में से एक इसे समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से जोड़ती है। जब समुद्र मंथन के दौरान भयंकर विष निकला, तो उसके प्रभाव से देवता, असुर और पूरा संसार भयभीत हो गया। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी घटना के कारण महादेव नीलकंठ कहलाए। लोकमान्यता में धतूरे को इसी विष और शिव के विषधारण वाले स्वरूप से जोड़ा गया। इसलिए भक्त इसे महादेव को अर्पित करने लगे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना चाहिए। धतूरे की उत्पत्ति और शिव को इसे अर्पित करने के कारणों को लेकर अलग अलग कथाएं और क्षेत्रीय मान्यताएं हैं। इसलिए इसे एकमात्र निश्चित शास्त्रीय कारण के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। इसके बजाय इसे शिव के उस स्वरूप से जोड़कर देखना बेहतर है, जो संसार के विष को भी अपने भीतर रोककर दूसरों की रक्षा करता है। अब आते हैं भांग पर। भगवान शिव और भांग का संबंध भारतीय लोक परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। कई स्थानों पर भांग को शिव को अर्पित करने की परंपरा दिखाई देती है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है। लोक परंपराओं में भांग को शिव के वैरागी और संसार से निर्लिप्त स्वरूप से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि शिवभक्ति करने के लिए भांग का सेवन करना आवश्यक है। शिवभक्ति का केंद्र भांग नहीं, भक्ति है। महादेव योगी हैं, वैरागी हैं और संसार के मोह से परे माने जाते हैं। इसलिए भांग की परंपरा को कई भक्त शिव के उस स्वरूप के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठ चुका है। इसका आध्यात्मिक संदेश आत्मसंयम और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण से जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं गंगाजल की। अगर शिव की पूजा में सबसे सामान्य चीज पूछी जाए, तो शायद उत्तर होगा जल। और सावन में तो हर शिव मंदिर में जलाभिषेक का दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक सुंदर धार्मिक मान्यता जुड़ी है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। लोकमान्यताओं में विष की उष्णता को शांत करने के लिए शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा को इस घटना से जोड़ा जाता है। इसी कारण भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। और जब बात गंगाजल की आती है, तो उसका संबंध सीधे भगवान शिव की जटाओं से जुड़ जाता है। राजा भगीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुईं, तो उनका वेग इतना प्रचंड माना गया कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी।
तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित करके उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगाजल और शिव का संबंध इतना गहरा माना जाता है। अब बात करते हैं आक और दूसरे प्राकृतिक फूलों की। शिव की पूजा में ऐसे फूल और पत्ते भी दिखाई देते हैं जो देखने में बहुत साधारण हैं। ऐसा इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि महादेव का स्वरूप हमें बार बार याद दिलाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए दिखावा आवश्यक नहीं है। शिव राजमहलों के देवता नहीं हैं। वे कैलाश के योगी हैं। वे भस्म धारण करते हैं, श्मशान में विराजते हैं, सर्प को गले में धारण करते हैं और प्रकृति के बीच रहते हैं। इसलिए उनकी पूजा में भी प्रकृति से प्राप्त साधारण वस्तुओं का विशेष स्थान दिखाई देता है। और यही हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भावना की कीमत है। आपके पास सोना हो या केवल एक बेलपत्र, आपके पास बड़े बड़े भोग हो या केवल जल, अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो बाहरी आडंबर अधूरा है। और अगर मन में सच्ची भक्ति है तो एक लोटा जल भी पर्याप्त माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए भव्यता नहीं, भावना चाहिए। बेलपत्र हमें याद दिलाता है कि अपने अहंकार और आसक्ति को छोड़ना है। धतूरा हमें शिव के विषधारण और संसार की रक्षा करने वाले स्वरूप की याद दिलाता है। गंगाजल हमें शिव की करुणा और गंगा को धारण करने की कथा से जोड़ता है। भांग लोक परंपरा में शिव के वैरागी और सांसारिक मोह से परे स्वरूप से जुड़ी दिखाई देती है। इन सभी चीजों के पीछे एक ही भावना छिपी है, समर्पण। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र रखते हैं और फूल अर्पित करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर की अशांति, अपने अहंकार, अपनी चिंता और अपनी आसक्ति को महादेव के चरणों में रखने का प्रयास कर रहे होते हैं। यही कारण है कि सावन में मंदिरों में एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। क्योंकि शिव हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, वे हमें सरल होना सिखाते हैं, वैराग्य सिखाते हैं, प्रकृति का सम्मान करना सिखाते हैं और सबसे बढ़कर अपने भीतर के अहंकार को त्यागना सिखाते हैं। तो अगली बार जब आप महादेव को बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा अर्पित करें, जल से अभिषेक करें या किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु से उनकी पूजा करें, तो केवल एक बात याद रखिए, महादेव को वस्तु नहीं, आपकी भावना प्रिय है। क्योंकि जिस भगवान ने संसार का विष अपने कंठ में रोक लिया, उन्हें हमारे छोटे छोटे उपहारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा। हर हर महादेव।